गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के सेवेंथ स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ग्रामर चैप्टर 3 का जो एक ग्रामर जो भाग हमने पिछले क्लास में कंप्लीट नहीं किया, वो आज के क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। Good afternoon, kids. Today we are in our seventh standard English class. We are going to deal with grammar from chapter 3. Okay, so what is the grammar we are going to deal? I will tell you later. But before that, let's start today's day with a thought. आज का क्लास एक विचार के साथ शुरू करते हैं. So the thought for the day is we are what we repeatedly do. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? We are what we repeatedly do. हम हम जो हमारे बारे में आप क्या है, आप कौन है, जब कोई पूछे तो आप जो बार बार करते हैं, बार बार दोहराते हैं, आप जो बार बार करते हो वही आप है। आपका डेफिनेशन, क्योंकि हम एक दिन में नाराज होते हैं, खुश होते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पर आप जो चीज बार बार करते हैं वही आप हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप बार बार पढ़ाई करेंगे तो आप क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। तो आप क्या बन जाते हैं उस वक्त? बुद्धिमान बन जाते हैं। अगर आप कोई खेल में है, जैसे क्रिकेट में, बैडमिंटन में, जैसे खेल खेलते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार आप कोई खेल खेल रहे हैं, अगर आप दोहरा बार बार जाके अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? क्रिकेटर बन जाते हैं। आप अगर को आपको गाने में दिलचस्प है, आपको बहुत पसंद है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं गाना गाना, तो आप क्या बन जाते हैं? गायक बन जाते हैं, सिंगर बन जाते हैं। सो वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। तो जब हमें कुछ जिंदगी में हासिल करना है तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना चाहिए बच्चों? हमें वह चीज को बार बार रियाज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के जो क्लास के एमसीक्यू में ना बच्चों, हमने जो ग्रामर, आज का जो लास्ट एमसीक्यू सेशन होने वाला है, उसमें हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक जो भी ग्रामर हमने सीखा ना बच्चों, उसका टेस्ट होने वाला है। नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग, हैज एंड हैव के बारे में, सब एडजेक्टिव के बारे में सब होने वाला है बच्चों। तो आप लोगों ने उसको बार बार दोहराया है कि नहीं? आज मैं देखूंगी, इसलिए आज का विचार इसके साथ शुरू कर रही हूँ। ठीक है बच्चों? तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का क्लास जो होने वाला है, राइट द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो आपके नोटबुक में आपको ये देख के काफी कंफ्यूजन हो गया होगा। शुभम बहुत अच्छा, किरतपुर स्कूल के बच्चे ने बहुत अच्छी तरह चित्र बनाया है संजय को जब अवार्ड मिल रहा है चैप्टर 3 का। अभी देखिए बच्चों, राइट द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो आप पूछ सकते हैं क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैम, क्या है नेगेटिव, क्या है पॉजिटिव? आप ऐसे आराम से याद रख लीजिए। पॉजिटिव का चिन्ह क्या है? प्लस को हम पॉजिटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव। और नेगेटिव का चिन्ह क्या आता है बोलते हैं हम? ऐसे बताते हैं नेगेटिव का चिन्ह। हाँ, तो और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? सवाल पूछना, इंट्रोगेटिव। तो हमने अभी हम क्या क्या देखने वाले हैं? सेंटेंस का मतलब क्या है? वाक्य। शब्दों को जोड़ के क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं ना, सेंटेंस बनते हैं। हमने सेंटेंस का पैटर्न सब आपके 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में देखा था। SVO पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वह है एक वाक्य ना। तो अभी जब शब्दों को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज किया जाए तो वो वाक्य बन जाते हैं, सेंटेंस बन जाते हैं। कानपुर स्कूल से यस मैम आ गया। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस उसका मतलब क्या है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये बहुत सरल तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको, ताकि आपका आप थोड़ा समझ पाए। और ये क्वेश्चन मार्क आते ही तो आपको क्या समझ में आता है? ये इंटरोगेटिव, आपसे कुछ सवाल पूछा जाने वाला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे पुलिस आते हैं, आपकी मैम आती है, क्या आपने होमवर्क किया? आप कहाँ जा रहे हो? ऐसे पुलिस ऑफिसर पूछते हैं ट्रैफिक में रोक के आपको। तो
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पे आपको सवाल पूछे जाएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स में सारे जो सेंटेंस है वो अंत में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। ओके। और यहाँ पे ये जो चिन्ह मैंने डाला है, इसको नेगेटिव सेंटेंसेस, मैथ्स में तो आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चिन्ह पढ़ा होगा। सेंटेंसेस का स्पेलिंग यहाँ पे सेंटेंसेस। ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। वाक्य के अभी आपको वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द जोड़ के, शब्द को अगर हम मीनिंगफुल तरीके से जब हम जोड़ते हैं, पैटर्न में जोड़ते हैं, उसको बनता है सेंटेंस। अभी सेंटेंस में अलग अलग के किस्म होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में कुछ सही बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। इंट्रोगेटिव माने कुछ प्रश्न पूछे हैं। नेगेटिव माने कुछ जैसे कुछ नहीं है, ऐसे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट में हम कह रहे हैं। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में है, पाठ्य पुस्तक में है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। उस एग्जाम्पल का उपयोग करते हुए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। रीता सिंग्स वेल। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है, रीता सिंग्स वेल का मतलब क्या है। रीता एक लड़की है, सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है, एक वर्ब है। वेल क्या है, वह कैसे गाती है, आपको बता रहे हैं। तो ये कैसे गाती, ये एक एडवर्ब है। तो आप वो छोड़ दिए, या उसको आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। ये आप छोड़ दीजिए, रीता सिंग्स वेल आप छोड़िए। रीता सिंग्स वेल, अभी रीता क्या करती है, अच्छा गाती है। तो ये क्या है, किसी के बारे में अच्छा चीज बोल रहे हैं ना, वो कैसे करती है बताया है ना। तो अभी आपको पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे, हिंदी में कैसे पूछेंगे, रीता अच्छा गाती है। अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो इसको कैसे पूछेंगे, क्या रीता अच्छा गाती है, ऐसे पूछेंगे ना आप। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, डस, रीता के पहले डस डालेंगे, डस रीता सिंग वेल, क्या वह अच्छा गाती है। ठीक है। डस रीता सिंग वेल, यहाँ पे एक सवाल होने के कारण हम क्या डालेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। डस रीता सिंग वेल ऐसे हम लिखेंगे। और जब हम उसको एक नेगेटिव तरीके से बोल रहे हैं, एक प्रतिकूल वाक्य बनाना चाहते हैं उसका, तो आप कैसे बोलेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे NOT, नॉट का उपयोग करेंगे। डस नॉट, डू नॉट ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस क्या रहेगा, रीता डस नॉट सिंग वेल, रीता अच्छा नहीं गाती, ऐसे नहीं जब शब्द आते हैं उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, रीता सिंग्स वेल एक पॉजिटिव अच्छा बात बता रहे हैं किसी के बारे में, तो इसलिए वो एक पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य। सो डस रीता सिंग वेल, और आप वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क एंड में आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस एन से शुरू होता है यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट, एन से शुरू होता है। ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अभी ये आपके जो आपको समझ में आ गया, तो हम और एक्सरसाइज करें बच्चों। एक्सरसाइज की और बड़े स्क्रीन शेयर करूं आपके साथ। चलिए, बच्चों को समझ में आ गया तो यस मैम डालिए बच्चों। तो हमने 3 वाक्यों के बारे में सीखा है, सेंटेंस के बारे में, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अभी डस कब डालना है, इस कब डालना है, आपको जब समझाने के लिए, अगला जब आगे वाला क्लासेस में ग्रामर आएगा ना, तब आपको और बेहतरीन सेंटेंस फॉर्म करना आएगा। परंतु आज सिर्फ आप सेंटेंस का कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है आप ध्यान दीजिए। पिंडरा के बच्चों ने, अमिनी के बच्चों ने, सबने यस मैम डाल दिया है। तो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। पहला हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं बच्चों। इंट्रोगेटिव मतलब हम कोई प्रश्न पूछने वाले हैं वहां पे। चले, स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप ध्यान से देखिए, चैट बॉक्स में आंसर लिखना है आपको, ताकि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे स्वीट इज द कर्ड, तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है।
तो यहाँ पे क्या आएगा? मैम नहीं दिख रहा है। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा है बच्चों को? बाकी स्कूल्स को स्क्रीन दिख रहा है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? आप चैट बॉक्स में यस डालिए, अनंतपुर से यस आ गया। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे? तो आपको पूछना है स्वीट इज द कर्ड, तो यहाँ पे क्या है? आप इस द कर्ड, क्या दही मीठा है, इज द कर्ड स्वीट करके आप फॉर्म करेंगे। इज द कर्ड स्वीट। ओके। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब आप सब्जेक्ट के पहले वो वर्ब को डालेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले वर्ब को डालेंगे। तो दे, दिल्ली, टू, विल गो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दे। यहाँ पे वर्ब कौन सा है बच्चों? यस, विल। सो विल दे गो, ऑल्सो एक वर्ब है। गो टू, विल दे गो टू, क्या वो दिल्ली जाएंगे? तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट से पहले वो वर्ब को डालना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अ लेटर रिटन हैज, तो यहाँ पे आपको देखिए बच्चों, अभी वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों? यहाँ पे ही। रिटर्न एक वर्ब है, हैज एक वर्ब है, और हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो वो पहले आएगा। हैज ही, सॉरी बच्चों, हैज ही रिटर्न, क्या उसने एक खत लिखा है? हैज ही रिटर्न अ लेटर, क्या उसने क्या था वहां पे? ए क्या था वहां पे? ये था आर्टिकल। वेरी गुड पिंडरा के बच्चों, द कर्ड इज स्वीट। यस। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रेड आर रोसेस, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है? यहाँ पे वर्ब कौन सा है? आर है, तो आर आएगा आगे। सो आर दीस, सब्जेक्ट कौन है? रोसेस। आर दीस रोसेस रेड, क्या ये गुलाब लाल है? आर दीस रोसेस रेड? ओके। नाउ, हैव डस डॉल निधि अ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल कर रखा है, तो डी कैपिटल है तो आगे आएगा। पर यहाँ पे डस भी एक वर्ब है और हैव भी एक वर्ब है, तो पहले डस आएगा। डस, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात कर रहे हैं। डस निधि, अभी निधि क्यों कैपिटल लेटर में है? क्योंकि वह एक प्रॉपर नाउन है। डस निधि हैव, आर्टिकल कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। डस निधि हैव अ डॉल? वेरी गुड। हैव डस निधि अ डॉल नहीं आएगा बच्चों, डस ही हैव अ डॉल। तो यहाँ पे सही आंसर नोट कर लीजिए। इज द कर्ड स्वीट, क्या कर्ड स्वीट है? विल दे गो टू दिल्ली, ऐसे आप अरेंज करेंगे। हैज ही रिटर्न अ लेटर, क्या उसने एक खत लिखा है? आर दीस रोसेस रेड, क्या ये रोसेस जो है लाल है, गुलाब लाल है? डस निधि हैव अ डॉल? डस निधि हैव अ डॉल, क्या निधि के पास एक डॉल है? तो अगला, ये इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अभी जो अगला हम देखने जा रहे हैं बच्चों, वह है नेगेटिव। पॉजिटिव हम आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिख दिया है, लिख रखा है आपके टेक्स्ट बुक में। तो अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन कैसा लिखा है? द कर्ड इज स्वीट। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में द कर्ड इज स्वीट सेंटेंस है। तो अभी इसको नेगेटिव, यानी कि प्रतिकूल वाक्य बनाना है। नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो अब मैंने क्या बोला था? एन, एन। द कर्ड इज स्वीट को हम कैसे नेगेटिव बनाएंगे? द कर्ड इज नॉट स्वीट। द कर्ड इज नॉट स्वीट। ठीक है, नॉट को ऐड करना है। आपके टेक्स्ट बुक में दे विल गो टू दिल्ली है। ठीक है, दे विल गो टू दिल्ली, तो अभी इसमें क्या करना है? नॉट को ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? दे विल नॉट गो टू दिल्ली। सो यहाँ पे आपने देखा दे विल नॉट गो टू दिल्ली। अभी आपके टेक्स्ट बुक में ही हैज रिटर्न अ लेटर, अभी आप पूछ सकते हैं मैम यहाँ पे
नॉट नहीं दिख रहा, मैं कैसे लिखूं? हैज का नेगेटिव है हैसेंट, ठीक है। तो ही हैसेंट रिटर्न अ लेटर। आप हैज नॉट, अभी हैज सेंट क्या है, मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करके आपको बता रही हूँ। एक मिनट, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन। हैज सेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, हमने देखा ही हैज रिटर्न अ लेटर, देखा उसको हमें बनाना है हैज नॉट रिटर्न अ लेटर। बट यहाँ पे हमें ऑप्शन हैज सेंट है। हम इसको हैज सेंट को कैसे ब्रेक करेंगे? यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है, तो आप इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे हैज सेंट का मतलब क्या है? हैज नॉट, वो अपोस्ट्रोफी के बदले एक लेटर है NOT, हैज नॉट, ठीक है। तो ही हैज नॉट रिटर्न अ लेटर के बदले आप ही हैजंट रिटर्न अ लेटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको अपोस्ट्रोफी है, तो ये जो है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड। अपोस्ट्रोफी शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैज नॉट का पूरा फॉर्म है, हैजंट उसका छोटा फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत हो जाए कि मैम ने बोला था हैज नॉट डालना, हैज नॉट भी आप लिख सकते हैं, उसको आप हैसेंट करके भी लिख सकते हैं। अपोस्ट्रोफी लिखने पे ओ को निकाल के सिर्फ आप हैसेंट लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाइए बच्चों, जो हमने बोला वही हम याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, सोना बरसा के बच्चे भी अच्छी तरह ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आर एंड रेड रोसेस दीस, तो यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस जो दिया है, दीस रोसेस आर रेड, ये रोसेस रेड है। दीस रोसेस आर नॉट रेड आएगा। अभी आर नॉट के बदले आप आर एंड डाल सकते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाइए बच्चों, हमने क्या देखा है, हमने ऑलरेडी मैं ये सीख रखा है। इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी का चिन्ह। उसको क्या करते हैं, एक लेटर जब मिसिंग होता है, एक लेटर के बदले आप ये अपोस्ट्रोफी का उपयोग करते हैं। तो आर नॉट के बदले आप आर एंड लिख रहे हैं, और ये नेगेटिव ही है, ठीक है बच्चों। द दीस रोसेस आर नॉट रेड आप लिख सकते हैं, या आर नॉट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। मैं ये बोर्ड में एक बार आपको सिखाऊंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी अगला सवाल लास्ट है। तो निध तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है निधि हैज अ डॉल, तो यहाँ पे आप क्या है लिखेंगे? निधि, निधि डस, सॉरी बच्चों, दीदी डस नॉट हैव अ डॉल। डजंट क्या है? डस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो बच्चों मैं आंसर्स को दिखाती हूँ, लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको आसान हो गया है। द कर्ड इज नॉट स्वीट, इजंट स्वीट भी लिख सकते हैं। इज नॉट के बदले आप, बच यहाँ पे टाइप करके दिखाती हूँ, आप इस नॉट के बदले आप ISN भी लिखते हैं। द कर्ड इज इन स्वीट लिख सकते हैं। ये है कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। इस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है isn't। ओके, नाउ नेक्स्ट, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। अभी दे विल नॉट गो टू दिल्ली, यहाँ पे नॉट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए ही हैजंट रिटर्न, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आ सकता है। हैजंट क्या होता है मैम? हमें पता है कि अपोस्ट्रोफी देखें तो हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। हैजंट इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब ऑफ हैज नॉट, ठीक है। तो उसी प्रकार आरंट का जो ये है, आरंट का आर नॉट के बदले आप आर एंट लिखते हैं, RN आर नॉट का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डजन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डस एंड इज द शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है? डस नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट मैं वापस अगले क्लास में दोहरा के देती हूँ apostrophe के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द MCQ क्वेश्चंस बच्चों। MCQ क्वेश्चन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक नोटबुक लीजिए और
जल्दी से क्या कीजिए बच्चों, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक, 1 to 10 तक लिख लीजिए। और पहला सवाल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चों, ये आपने चैप्टर 1 से 3 जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव, हैज एंड हैव, जो आपने गंगा लेसन में पढ़ा था, और अभी जो आप इंट्रोगेटिव सब पढ़े हैं, उसको सब मिला के हम क्या करने वाले हैं, अभी कंडक्ट करने वाले हैं। आंसर चैट बॉक्स में प्लीज मत डालिएगा, आप सिर्फ यस मैम डालिए। ओके। अगर इसका कोई डाउट हो तो हम क्लास के अंतिम 1 मिनट में शेयर करते हैं, अगर समय है, नहीं तो अगले क्लास में मैं वापस दोहरा के देती हूँ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, which of the following is a proper noun? नंबर 1 क्वेश्चन, which of the following is a proper noun? अपना नोटबुक निकालिए, पहला क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिखिए, ए सिटी, बी डॉग, सी मुंबई, डी स्कूल। बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन? नाउन क्या होता है आप लोगों को पता है, उसमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपने देखा है। और अभी आप बताइए कि इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है। Which of the following is a proper noun? Option A city, option B dog, option C Mumbai, option D school. Which of the following is a proper noun? Directly आपके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है, नाउन में कौन सा प्रॉपर नाउन है। ए सिटी शहर, बी डॉग कुत्ता, सी मुंबई मुंबई जो एक जगह है, डी स्कूल पाठशाला। कौन सा एक प्रॉपर नाउन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों ऑप्शन में कौन सा आपको प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अभी सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनंतपुर, हाँ मैं हिंदी में भी और एक बार बता देती हूँ एमसीक्यू प्रश्नों को भी। विच वर्क, विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन, इन शब्दों में से विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस, ये वाक्य में कौन सा शब्द एक कॉमन नाउन है। प्रिया हैज अ ब्लू ड्रेस, प्रिया हैज अ ब्लू ड्रेस। ए प्रिया, बी ड्रेस, सी ब्लू, डी हैज। ए प्रिया, बी ड्रेस, सी ब्लू एंड डी हैज। कोऑर्डिनेटर्स आप नोट कर लीजिए, राइट आंसर एंड में नोट कर लीजिए। अगर बच्चे सही से जवाब नहीं लिख रहे, आप प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम ये जो कॉन्सेप्ट से वापस दोहराएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चों को कितना ज्ञात है। विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन, इनमें से कौन सा शब्द एक कॉमन नाउन है। प्रिया हैज अ ब्लू ड्रेस, ए प्रिया, बी ड्रेस, सी ब्लू, डी हैज। ओके, what is the comparative form of the word tall? एडजेक्टिव्स में कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं ना बच्चों, तो आप व्हाट इज द कंपैरेटिव, कंपेयर करने वाला फॉर्म कौन सा है, टॉल जो शब्द है। ए टॉलेस्ट, बी टॉलर, सी टॉलिंग, डी मोर टॉल। कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कौन सा शब्द यहाँ पे तुलना दिखा रहा है। ए टॉलेस्ट सबसे लंबा, बी टॉलर ये उससे बड़ा है, लंबा है, सी टॉलिंग, डी मोर टॉल। यस मैम आ गया चैट बॉक्स में। तो अभी ऑप्शन 4 पे जाते हैं। चूज द सेंटेंसेस दैट यूज सुपरलेटिव डिग्री, चूज द सेंटेंसेस दैट यूज सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव्स में सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। दिस केक इज स्वीट, दिस दैट केक इज स्वीटर देन दिस, दिस इज द स्वीटेस्ट केक आई हैव एवर ईटन। दिस केक इज स्वीट, ये केक मीठा है। दैट केक इज स्वीटर देन दिस, वह केक इस केक से ज्यादा मीठा है। दिस इज द स्वीटेस्ट केक आई हैव एवर ईटन, ये सबसे स्वीटेस्ट यानी कि मीठा केक है। आई लाइक केक, मुझे केक पसंद है। इसमें सुपरलेटिव डिग्री में कौन है, ए बी सी या डी। अभी नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा वाक्य सही है। विच सेंटेंस इज करेक्ट। ए शी हैव अ पप्पी, उसके पास एक पप्पी है। बी दे हैज अ पप्पी, उनके पास एक पप्पी है। पप्पी यानी कि कुत्ते का जो बच्चा, पिल्ला। सी ही हैज अ पप्पी।
डी, आई हैज अ पप्पी। बच्चों आपको हैज एंड हैव का याद रखना है। आपको एक क्लू भी देती हूँ, हैज तीन जगहों पे आता है, हैव चार प्रोनाउन के साथ आता है। अभी आप तो तुलना लगाई, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको पिछले क्लास में सिखाया था। ऑप्शन ए, शी हैव अ पप्पी, बी, दे हैज अ पप्पी, सी, ही हैज अ पप्पी, एंड डी, आई हैज अ पप्पी। सिक्स्थ, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इसमें से सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। दे डैश थ्री पेंसिल। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी हैविंग, सी हैव, एंड डी हैव्स। दे has three pencils, they having three pencils, they have three pencil, they have three pencil. Option A has, option B having, they, ऑप्शन सी हैव, एंड ऑप्शन डी हैव्स। तो इन तीन चारों में से सही ऑप्शन चूज करिएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट, यस मैम आ चुका है। सो लेट्स गो। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? ये किस प्रकार का वाक्य है? आज ही हमने पढ़ा है, बहुत आसान है। शी डस नॉट लाइक मिल्क, उसको दूध पसंद नहीं है, लड़की। ए पॉजिटिव, बी इंट्रोगेटिव। रौनकला स्कूल, तीसरा क्वेश्चन आपको वापस दिखाऊंगी समय आने पे। अभी आप सेवेंथ क्वेश्चन को लिखिए। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये किस प्रकार का वाक्य है? शी डज नॉट लाइक मिल्क, उसको मिल्क पसंद नहीं है, दूध पसंद नहीं है। ए पॉजिटिव है, बी इंट्रोगेटिव है, सी नेगेटिव है, डी इंपरेटिव है। इनमें से ये वाक्य कौन सा वाक्य है? पॉजिटिव, ए, बी इंट्रोगेटिव, सी नेगेटिव, डी इंपरेटिव। अगर आप लोगों ने लिख लिया तो आंसर देखिए। क्लू आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म से याद रखने के लिए भी मैंने आपको सिखा दिया था, एक क्लू भी दे दिया था, उसको याद रखते हुए आंसर लिखिए। शी डस नॉट लाइक मिल्क, उसको वो पसंद, दूध पसंद नहीं है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी इंट्रोगेटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी इंपरेटिव। तो बच्चों आप लोग ने लिख लिया हो तो प्लीज यस मैम डालिए चैट बॉक्स में, यस मैम डालिए चैट बॉक्स में। शुरू के क्वेश्चंस अंतिम और एक बार मैं दिखाती हूँ। अभी आप सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, कानपुर स्कूल। ओके, नो यस मैम आ चुका है। नो एट, चैट बॉक्स में आंसर नहीं डालिएगा। एट, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें से इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को चूज कीजिएगा। ए, शी लाइक्स एप्पल्स, बी, डू यू लाइक एप्पल्स। शी लाइक्स एप्पल, उसको एप्पल्स पसंद है, सेब पसंद है। डू यू लाइक एप्पल्स, आपको सेब पसंद है क्या? सी, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल पसंद नहीं है। डी, एप्पल्स आर टेस्टी, सेब बहुत स्वादिष्ट है। तो इनमें से इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है आपको बता के देना है। शी लाइक्स एप्पल, डू यू लाइक एप्पल्स, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स, डी एप्पल्स आर टेस्टी। बच्चों समय है तो मैं वापस दोहराऊंगी, फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन वापस दोहराऊंगी। आप एट्थ क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज पॉजिटिव? कौन सा सेंटेंस इसमें वाक्य इसमें पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है? ए, ही डस नॉट रीड बुक्स, वह बुक नहीं पढ़ता, किताबें नहीं पढ़ता। बी, डस ही रीड बुक्स, क्या वह बुक पढ़ता है, क्या वह किताबें पढ़ता है। सी, ही रीड्स बुक, वो किताबें पढ़ता है। डी, नॉट ऑल बॉयज रीड बुक्स। इनमें से कौन सा पॉजिटिव है आप बताइएगा। आपके नोटबुक में लिख लीजिएगा। लिख लिया है बच्चों ने? तो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई, टेंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है? ए, शी इज रनिंग, वह भाग रही है। बी, इज शी रनिंग, क्या वह भाग रही है। सी, शी इज नॉट रनिंग, वह भाग नहीं रही है। डी, रनिंग इज फन, भागना मजेदार है। तो इनमें से सही आंसर लिख लीजिए। यस मैम आ चुका है। तो लेट्स गो टू फिफ्थ क्वेश्चन। आपने पूछा था ना फिफ्थ क्वेश्चन दिखाने, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। विच सेंटेंस इज करेक्ट? इस वाक्य में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए, शी हैव अ पप्पी, ऑप्शन बी, दे हैव अ पप्पी, ऑप्शन सी, ही हैज अ पप्पी, ऑप्शन डी, आई हैज अ पप्पी। ये मैंने फिफ्थ क्वेश्चन दिखा दिया है और तीसरा क्वेश्चन दिखाने को बोला है। What is the comparative form of the word tall?
ए टॉलेस्ट, बी टॉलर, सी टॉलिंग एंड डी मोर टॉल। चलो बच्चों, अभी आंसर्स डिस्कस करते हैं। अगला आपका साइंस की अध्यापक आपके लिए इंतजार करती होंगी, तो हम अभी सीधा आंसर्स को डिस्कस करते हैं। नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में होता है, ऑप्शन सी। लेट्स अनम्यूट सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट देम सर? तो आज हमने एमसीक्यू के सवाल का जवाब देख लिया है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।